सीधा चलते हैं अखाड़ा में इन लाइव तस्वीरों पर, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में। भारी भीड़ और भव्य स्वागत हुआ उनका रायपुर एयरपोर्ट पर। उसके बाद अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो रायपुर से लाइव। गौरतलब है कि जिस तरफ और जिस वक्त बीजेपी रायपुर की सड़कों पर छत्तीसगढ़ में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त तमिलनाडु में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ तमिलनाडु की सड़कों पर पदयात्रा कर रहे हैं। बाजे गाजे के साथ बीजेपी के सभी कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के सड़कों पर उमड़े हुए और बहुत बड़ा रोड शो। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा से पहले ये चुनावी बिगुल बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। आज 9 तारीख को जेपी नड्डा का ये रोड शो, बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। कल यानी 10 से लेकर 12 सितंबर तक आरएसएस के समन्वय समिति की बैठक में भी जेपी नड्डा शामिल होंगे। (2023) में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हैं और इन चुनावों के करीब 1 साल पहले ही बीजेपी ने चुनावी बिगुल और उद्घोष कर दिया है। पार्टी के काडर में ऊर्जा फूंकने के लिए, पार्टी की लीडरशिप को एकत्रित करके एक चुनावी चैलेंज पेश करने के लिए ये तैयारी। इस रोड शो के बाद रायपुर में ही साइंस कॉलेज ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। क्वीन एलिजाबेथ ने स्कॉटलैंड के बाल्मोरल कैसल में आखिरी सांस ली। महारानी एलिजाबेथ पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रही थी। डॉक्टरों के मुताबिक महारानी एलिजाबेथ एपिसोडिक मोबिलिटी यानी चलने फिरने की दिक्कत से जूझ रही थी। गुरुवार शाम को बकिंगम पैलेस की तरफ से उनकी खराब सेहत के बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद भारतीय समयानुसार गुरुवार रात 11 बजे के बाद महारानी के निधन की खबर आई।
नहीं रही ब्रिटेन की महारानी। To the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her. उनके निधन पर पूरा ब्रिटेन गम में डूब गया है। ब्रिटेन में 10 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। वो दुनिया की सबसे उम्र दराज महारानी थी। उन्होंने 7 दशक यानी 70 साल तक ब्रिटेन की राजशाही को संभाला। अब किंग चार्ल्स III ब्रिटेन के नए महाराजा होंगे। ब्रिटेन के नए महाराजा किंग चार्ल्स आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम एक संदेश देंगे और इसके बाद 10 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाएगा। क्वीन एलिजाबेथ के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। पीएम मोदी ने 2015 और 2018 के ब्रिटेन यात्रा के दौरान महारानी एलिजाबेथ के साथ मुलाकात को भी याद किया। ट्वीट में महारानी के साथ की तस्वीरें भी पोस्ट की। महारानी की याद में पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मैं उनकी गर्मजोशी और दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। एक बैठक के दौरान उन्होंने मुझे वो रुमाल दिखाया जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी में गिफ्ट दिया था। महारानी का जाना ब्रिटिश राजशाही परिवार के एक युग का अंत है। 70 सालों तक उन्होंने शासन किया और उन्होंने अपने कार्यकाल में कई प्रधानमंत्री देखे। उन्होंने ब्रिटेन के 15 प्रधानमंत्रियों को नियुक्त किया। जब महारानी एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई उस वक्त विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्वीन एलिजाबेथ के साथ एक और खास बात ये रही कि उन्होंने ब्रिटेन की 3 महिला प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के कार्यकाल में लिज ट्रस ब्रिटेन की 15वीं प्रधानमंत्री रही। महारानी एलिजाबेथ ने मंगलवार को लिज ट्रस को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। क्वीन एलिजाबेथ के साथ एक और खास बात ये रही कि उन्होंने ब्रिटेन की 3 महिला प्रधानमंत्रियों की भी नियुक्ति की थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के कार्यकाल में लिज ट्रस 15वीं प्रधानमंत्री रही। महारानी एलिजाबेथ ने लिज ट्रस को मंगलवार को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ब्रिटेन की महारानी होने के साथ साथ महारानी एलिजाबेथ 14 और देशों की भी महारानी थी। क्वीन एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। उनका पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था। 20 दिसंबर 1947 को प्रिंस फिलिप से उनकी शादी हुई। 6 फरवरी 1952 को पिता किंग जॉर्ज की मौत के बाद वो महारानी बनी। जब उनकी ताजपोशी हुई तो वो सिर्फ 25 साल की थी। क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन पर राज करने वाली सबसे उम्रदराज महारानी थी। अपने लंबे शासनकाल में महारानी ने यूनाइटेड किंगडम में कई बदलाव किए थे और कई युद्ध के दौरान अपने राज्य का नेतृत्व भी किया था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद से ही पूरे ब्रिटेन में शोक की लहर आ गई। महारानी का निधन स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में हुआ। महारानी की मौत की खबर मिलते ही लोग बड़ी संख्या में व्हाइट हॉल के बाहर जुटने लगे। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अब उनके बीच नहीं रहीं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन में 10 दिन का राष्ट्रीय शोक इसका ऐलान किया गया है। वहीं महारानी के निधन के बाद किंग चार्ल्स III नए महाराज होंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शोक जताया है। ब्रिटेन में लंदन ब्रिज इज डाउन, ये कोड था जिसका इस्तेमाल क्वीन एलिजाबेथ के निधन के लिए किया गया। उनके निधन के बाद से ब्रिटेन में ऑपरेशन लंदन ब्रिज लागू हो गया है। अब अगले 10 दिन तक ब्रिटेन की महारानी के अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को इसी ऑपरेशन के तहत अंजाम दिया जाएगा। इसी प्रक्रिया के तहत उन्हें शाही सम्मान के साथ दफनाया जाएगा। लेकिन महारानी का निधन स्कॉटलैंड में हुआ, इसलिए इसे ऑपरेशन यूनिकॉर्न कहा गया। क्या है ऑपरेशन यूनिकॉर्न और ऑपरेशन लंदन ब्रिज की कहानी? पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
लंदन ब्रिज इज डाउन। क्वीन एलिजाबेथ के निधन पर इसी कोड का इस्तेमाल हुआ। महारानी के निजी सचिव प्रधानमंत्री लिज ट्रस को प्रोटोकॉल के तहत लंदन ब्रिज इज डाउन कहकर महारानी के निधन की सूचना दी थी। ब्रिटेन में ऑपरेशन लंदन ब्रिज, मतलब ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ की अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया। बकिंघम पैलेस ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के जीवित रहते ही उनके निधन पर अंतिम संस्कार का पूरा खाका तैयार हो गया था। इसी पूरी प्रक्रिया को नाम दिया गया ऑपरेशन लंदन ब्रिज और महारानी की मौत को कहा गया लंदन ब्रिज इज डाउन। महारानी के निधन के बाद शाही परिवार अब आधिकारिक रूप से शोक में आ गया। सभी आधिकारिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। शाही महलों और घरों पर राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया गया। ब्रिटेन में सभी पोस्ट और सैन्य ठिकानों पर झंडा झुका रहेगा। 70 सालों तक ब्रिटेन की राजशाही का प्रतीक महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन के साथ ही ब्रिटेन में ऑपरेशन लंदन ब्रिज शुरू हो गया। 1960 में उनके अंतिम संस्कार का खाका तैयार हो गया था। इसमें बताया गया कि उन्हें दफनाए जाने तक की प्रक्रिया कैसी रहेगी। ऑपरेशन लंदन ब्रिज में कई बार बदलाव भी किए गए। इस प्रक्रिया के लिए ब्रिटिश राजशाही के सभी लोग स्कॉटलैंड पहुंच चुके हैं। स्कॉटलैंड में ही उनका निधन हुआ। अब 10 दिन के राष्ट्रीय शोक के साथ पूरी प्रक्रिया का पालन होगा। हालांकि स्कॉटलैंड में महारानी की मौत ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को थोड़ा जटिल बना दिया। लंदन की बजाय स्कॉटलैंड में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन की वजह से इसे ऑपरेशन यूनिकॉर्न नाम दिया गया। यूनिकॉर्न स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु है। ऑपरेशन यूनिकॉर्न के तहत महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले सभी शाही पोशाकों समेत सभी राजशाही प्रतीकों पर यूनिकॉर्न का चिन्ह होगा। साथ ही इसमें लॉयन ऑफ इंग्लैंड का भी चिन्ह रहेगा। पहले से तय नियमों के तहत महारानी के मौत के दिन को डी डे कहा गया। उसके बाद हर गुजरते दिन को D+1 और D+2 के रूप में गिना जाएगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पार्थिव शरीर एक हफ्ते के अंदर स्कॉटलैंड से लंदन आएगा। पीएम लिज ट्रस शाही सम्मान के नियम के तहत सलामी देंगे। इसके साथ ही अगले महाराज किंग चार्ल्स का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। महारानी की मौत के 10वें दिन वेस्टमिंस्टर एब्बे में राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। क्वीन एलिजाबेथ के निधन की घोषणा ऑपरेशन लंदन ब्रिज के तहत की गई। महारानी के निजी सचिव ने प्रधानमंत्री लिज ट्रस को प्रोटोकॉल के तहत लंदन ब्रिज इज डाउन कहकर महारानी के निधन की सूचना दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन की घोषणा की। The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her. इसके बाद महारानी के निधन का समाचार 15 देशों की सरकार तक पहुंचा। इन 15 देशों की वो राष्ट्राध्यक्ष भी थी। इसके बाद राष्ट्रकुल के 30 सदस्य देशों तक महारानी के निधन की खबर दी गई। अब ऑपरेशन यूनिकॉर्न और ऑपरेशन लंदन ब्रिज के तहत उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया का पालन हो रहा है। ब्रिटेन में अपनी महारानी की मौत से जनता सदमे में है। निधन की जानकारी मिलते ही शाही महल के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे थे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका टेस्ट के दूसरे दिन को स्थगित कर दिया। यानी इंग्लैंड फिलहाल कोई मैच नहीं खेलेगा। अब वहीं महारानी के निधन पर पूरा लंदन गम में डूबा हुआ है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर लंदन से संजय सूरी की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। शोक समय सारे ब्रिटेन के लिए। यहाँ पर बकिंघम पैलेस में हज़ारों लोग आए हैं जब से ये समाचार सामने आया है, शोक समाचार सामने आया है। रात भर लोग आते रहे हैं, हज़ारों फूल रखे गए हैं और सारे ब्रिटेन में अन्य स्थानों पर भी लोग आए हैं अपना शोक प्रकट करने। विंडसर कासल हो गया, बेलमोरल कासल स्कॉटलैंड में हो गया, अन्य स्थान जो हैं जो रॉयल शाही परिवार के साथ जुड़े हुए हैं।
तो ये कोई ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, अपने आप लोग आ रहे हैं। और एक बहुत ही कठिन समय है ब्रिटेन के लिए, क्योंकि 70 साल क्वीन एलिजाबेथ ने राज किया है और इतना लंबा राज कोई और नहीं कर पाया है। एक फ्रांस के लुई द 14 थे, लेकिन उन्होंने राज तब किया जब उन्होंने बिल्कुल बचपन में ही राज संभाल लिया था। लेकिन एडल्टहुड में पूरे होश संभालते हुए 70 साल राज करना एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल 1926 में जन्मी थी एलिजाबेथ द्वितीय। अब महारानी के बाद उनके सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स को ब्रिटेन का महाराजा घोषित कर दिया गया है, जिन्हें महाराज चार्ल्स तृतीय की उपाधि दी गई है। शाम को उनका राष्ट्र के नाम संबोधन है। रात के करीब 10:30 बजे भारतीय समय के अनुसार ये संबोधन एयर किया जाएगा। ये रिकॉर्डेड संबोधन होगा, करीब 2-2.5 मिनट का शॉट होगा, लेकिन वो कहेंगे जरूर। क्या कहेंगे पूरा ब्रिटेन ही नहीं, पूरी दुनिया सुनना चाहेगी, और जिसमें वो महारानी के निधन पर शोक संदेश देंगे, ये बताया जा रहा है। तो आज रात भारतीय समय अनुसार करीब 10:30 बजे महाराज चार्ल्स तृतीय, जो अब ब्रिटेन के नए महाराजा घोषित हो चुके हैं एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद, वो अपना शोक संदेश देंगे।